इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और आज इलेक्शन कमीशन में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तलब कर रखा था सीएम सुहेल आफरीदी को। उन्होंने जो हवेलिया में स्पीच की और हल्का जो है 18 हरीपुर, इसमें उमर अजूब की नाली के बाद उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। मेरे साथ इस वक्त सुहेल आफरीदी के जो वकील हैं अली बुखारी वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा केस का अहवाल बताएं और बीच में 2-4 रिमार्क्स ऐसे थे, आप भी आगे से आर्ग्यू करते नजर आए, आपको माहौल जो है वो कैसा लग रहा है? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमने माहौल की पूछी, माहौल वही है जो 2024 के इलेक्शन में था और वही चीज़ें हैं, वही कुर्सियाँ हैं, वही लोग हैं अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि रिटायर भी हो गए, उनकी रिटायरमेंट एज को भी 26वीं अमेंडमेंट में एक्सटेंड किया गया। तो जो बेनिफिशरी हैं उनके पास अपीयर हुए हम जी। आज सुहेल आफरीदी साहब को इन पर्सन तलब किया हुआ था उन्होंने, उसके इनके बिहाफ पे मैंने मेमो ऑफ अपीयरेंस दी और उनको बताया कि वो उनको आज किसी का बिजी है तो उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट किया, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को। एंड ऑन द अदर साइड उन्होंने जो कंटेंट्स ऑफ दी तकरीर की थी, हमें तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिला नहीं था, हमें तो नोटिस मिले थे, तो उनको बताया कि जी एक नोटिस हरीपुर के डीआरओ ने भी दिया हुआ है, आपने भी दिया हुआ है, सेम सेक्शन सेम चीज़ें, वो किधर किधर आपने करेंगे, कौन इसको प्रोसीड करेगा, या उसको विड्रॉ करें या विड्रॉ करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देख लें कि हवेलियाँ का नोटिस आपने दिया हुआ है, हवेलियाँ तहसील एबटाबाद के अंदर आती है, ज़िला एबटाबाद में आती है, इलेक्शन हरीपुर में हो रहा है। दिस इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और तीसरी चीज़, अगर यही आपने बुनियाद बना लेनी है कि भाई किसी दूसरे ज़िले में बैठ के कोई तकरीर करेगा तो उसके हम नोटिस कर देंगे, तो फिर मरियम बीबी तो 2-2.5 अरब का तहसील हसन अब्दाल में बर्न हॉस्पिटल हरीपुर के साथ एडजस्टमेंट दे के चली गई है, उनको भी तलब कर लें। आप प्राइम मिनिस्टर यहाँ से बैठ के तकरीर करता है तो उसको भी तलब कर लेंगे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके मुताबिक आप चलेंगे। सर, हरीपुर में माहौल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो ये बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट सीएम जो हैं वो देते नज़र आ रहे हैं, असरअंदाज होंगे ये इलेक्शन पर, अमला काफ़ी डरा हुआ है, इस हवाले से क्या कहें? देखें, अमला जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो है नहीं, इनका है। और इनके हालात आपने आज देख ही लिए हैं ईसीपी के अंदर के, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह चीज़ें लेके चल रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये बता दूं, जो कैंडिडेट मुखालफ कैंडिडेट हैं उनकी स्पीचेस भी हमारे पास आ गई हैं, हमने यूएसपी पे लगा ली हैं, उनकी स्पीचेस भी सारी पता चल चुकी हैं, उनका भी सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी निकल आया है, कितने कोई शरीफ हैं, कितने कोई उनके मामलात हैं, बड़े सॉफ्टली चल रहे हैं। वो सारी की सारी जो है हम इलेक्शन कमीशन को देंगे और बताएंगे। और उनके जो साबका लोग हैं और इवन जो सीएम पंजाब के जो हस्बैंड हैं और उनके साथ जो हॉस्पिटल दे रहे हैं, जो कंपेन्स कर रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, वो जो प्राइम मिनिस्टर के दामाद भी हैं, तो वो भी सारी चीज़ें पता लगेंगी। जो एक्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वहाँ पर गए, उनके जो उनकी स्पीचेज़ हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड का हिस्सा आ जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है ऐसा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इलेक्शन कमीशन में आज ये केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है और इनका कहना है कि जो हुकूमत का उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, उनकी तकारीर का रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद है और इलेक्शन कमीशन में वो तमाम रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे।